हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं भाई। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करते हैं भाई। सभी बच्चे ध्यान से अपने मैथ में रीड करें। देखो कैसे भाई क्वेश्चन नंबर भाई सेकंड में दिख रहा भाई सभी बच्चों को। देखो भाई कैसे, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर भी सेकंड भी ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भाई पहला पार्ट पढ़े सभी बच्चे। फर्स्ट पार्ट भाई हमें भाई 30 टर्म निकालनी है ऑफ द एपी की। गिवन एपी क्या दे रखी भाई? सबसे पहले गिवन एपी 10 7 4 डैश डैश भाई। ठीक है, ये हमें भाई एपी दे रखी है। ठीक है, गिवन एपी है तो हमें भाई निकालने क्या भाई 30 टर्म, 30th टर्म निकालनी है हमें। निकालने भाई 30 टर्म, ये हमें फाइंड आउट करनी भाई। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, देखो ध्यान से 30 टर्म कैसे आई भाई? ए प्लस की 29D, आपको याद है ये फॉर्मूला याद है? ए प्लस के 29D। तो इसके अंदर अगर हम अभी ए और डी की वैल्यू रखेंगे, पुट कर देंगे तो हमारे पास 30th टर्म आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों की, चलिए कैसे करते हैं हम, सोल्व करते हैं भाई। देखो आगे हमें अभी एपी दे रखी है 10 7 4 ये डैश। एपी से हमें भी दो वैल्यू मिलती है भाई। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म क्या हमारी एपी की भाई 10। फिर भी डी निकालते हैं। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, और डी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकंड टर्म हमारे पास क्या भाई 7 और फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 10। भाई देखो भाई 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा भाई -3। ये हमारे पास आ गया भाई डी की वैल्यू। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, अब हम ए और डी की वैल्यू भाई यहाँ पुट कर देंगे भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो भाई तुम्हारे पास 30th टर्म आ जाए भाई। तो 830 बराबर ए प्लस की 29D। ए हमारे पास है भाई 10 प्लस 29 इंटू डी हमारे पास भी -3। तो 10 एज इट इज प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस भाई, और 29 की मल्टीप्लाई 3 के साथ तो कितना होता है भाई 87। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, अब 87 में सभी 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 77 बचेगा भाई। ये हमारा भाई आंसर भाई, ये हमारी क्या थी भाई 30th टर्म थी, 30th टर्म निकालनी थी भाई। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, अब दूसरा पार्ट करें भाई। चले भाई दूसरा पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। स्टेटमेंट रेडी करें भाई। हमें भाई निकालनी है 11th टर्म निकालनी है। ठीक है, 11th टर्म ऑफ द एपी की, 11th टर्म ऑफ द एपी। हमें एपी दे रखी भाई -3 -1/2 2 डैश डैश डैश, ये हमें दे रखी हुई। ठीक है, इसकी निकालनी हमने क्या भाई 11th टर्म, ये हमें फाइंड आउट करनी हुई। अब 11th टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? ए प्लस की 10D। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया भाई? फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, हमें भी अगर ए और डी की वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास 11th टर्म आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन की भाई। तो देखो प्यारे बच्चों आगे भाई एपी से हमें भाई दो वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले हमें ए की वैल्यू भाई, ए हमारा क्या फर्स्ट टर्म कितना भाई -3। ठीक है भाई, अब डी वही कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या भाई माइनस का 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म में -3 और माइनस माइनस क्या आ जाए प्लस की 3। अब इस एलसीएम लेते हैं भाई, एलसीएम हमारे पास आ जाए 2। ठीक है भाई, एलसीएम 2 ले लिया भाई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की इसके साथ भाई -1 प्लस 2 इंटू 3 6 भाई। डी बराबर भाई 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/2 आ जाएगा भाई। ठीक है प्यारे बच्चों,
समझ में आया भाई। तो ए और डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी भाई। अब हम इन वैल्यू को भाई इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे फर्स्ट में। तो 11th टर्म बराबर भाई क्या हो जाए हमारे पास है ए प्लस के 10d। ये हमारे पास अभी -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है अभी 5/2। ये 2 से कैंसिल हो गई, 2 5 जा 10। तो -3 प्लस 5 इंटू 5 क्या होता है भाई 25। ठीक है प्यारे बच्चों भाई। अब 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा भाई 22। ये हमारा भाई आंसर भी। ये हमारी क्या आ गई भाई 11th टर्म। ठीक है प्यारे बच्चों भी। तो हमने भाई पहला पार्ट भी पूरा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 या और दूसरा पार्ट भी। इस तरह हमारे भाई हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। ठीक है, अब हम तीसरा पार्ट करते हैं भाई इसी वीडियो में। देखो आगे तीसरा सम करते हैं भाई हम। फाइव 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर भाई 3 करते हैं। ठीक है, देखो भाई इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बोट्स भी। हमें जो मिस है ना इसमें इनमें भी तीसरे सवाल में सब में जो भी हमें ये मिसिंग नंबर है ये हमें फाइंड आउट करने भी। ठीक है प्यारे बच्चों भी। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का भाई पहला पार्ट देखो ध्यान से भाई। हमें दे रखा भाई 2, एक बोट्स दे रखा भाई 26 भाई। हमें इस बोट्स को भरना है भाई। ठीक है, ये जो मिसिंग है ये हमें निकालना है। देखो बहुत ईजी है भाई। सॉल्यूशन करते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहले पार्ट का। ये हमें क्या दे रखी भाई, ये हमारी फर्स्ट टर्म अभी, और ये हमारी क्या भाई सेकेंड टर्म, और ये हमें क्या भाई थर्ड टर्म। ठीक है प्यारे बच्चों भाई। तो सबसे पहले हमें जो गिवन टर्म है उसको हम सोल्व करेंगे। वहां से हम ए और डी की वैल्यू निकाल के फिर हम इनपुट कर देंगे। ठीक है, जो मिसिंग नंबर भाई बहुत ईजी है सब भाई। ए और डी की वैल्यू निकाल के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। देखो भाई हमारे पास a1 बराबर भाई 2 दे रखा भाई फर्स्ट टर्म, और a1 तो a बराबर ही होता है भाई और बराबर है 2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें 2, और हमें गिवन क्या भाई थर्ड टर्म दे रखी है हमें 26। इसको सोल्व करते हैं पहले। ठीक है, जो गिवन है उसको सोल्व करेंगे, बाद में हम जो निकालना है उस पर पहुंचेंगे। ठीक है, देखो भाई थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई a प्लस के 2d बराबर है 26 भाई। अभी यहाँ a की वैल्यू रखेंगे भाई 2 प्लस में 2d बराबर है 26 भाई। यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं भाई 2d बराबर है 26। ये प्लस का 2 वहाँ जाके किसका बनेगा भाई माइनस के 2। 2d बराबर है 26 में से 2 माइनस करेंगे भाई हमारे पास बचेगा 24। तो प्यारे बच्चों यहाँ से d की वैल्यू निकालो भाई 24 अपॉन में 2। ये कैंसिल हो रहा भाई किस पे 12 पे। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई हुई 12 आई हुई। तो हमारे पास a भी आ गया भाई और d भी आ चुका भाई। अब प्यारे बच्चों हमें निकालने क्या भाई, हमें निकालनी है सेकेंड टर्म। इस बोट्स की कौन सी टर्म है सेकेंड टर्म। तो a2 सेकेंड टर्म फॉर्मूला क्या बनेगा भाई a प्लस के d। a हमारे पास अभी 2 प्लस के d हमारे पास अभी 12 में 2 जोड़ेंगे भाई 12 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगा भाई 14। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास सेकेंड टर्म आ चुकी है भाई। समझ में आया भाई। तो इस बोट्स में हम क्या भरेंगे भाई, इसमें हम भरेंगे 14। ठीक है प्यारे बच्चों भाई। तो पहला पार्ट हमारा हो गया भाई, हो चुका है अच्छी तरह। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। देखो भाई ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 का भाई सेकेंड पार्ट। हमें दे रखा भाई पहले दे रखा हमें भी एक खाली बोट्स दे रखे हैं कोमा, फिर 13, फिर 8 बोट्स दे रखा भाई, और फिर अभी हमारे पास 3। ये हमें गिवन है भाई। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। ये हमें भाई ये कौन सी टर्म होती है, होती है फर्स्ट टर्म, ये हमें सेकेंड टर्म भाई, और ये हमारी क्या भाई थर्ड टर्म है, और ये क्या भाई प्यारे बच्चों फोर्थ टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो टर्म गिवन है हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है,
चलो उठाते हैं भाई, जो गिवन टर्म उनको उठाते हैं बारी बारी। हमें भाई सेकंड टर्म दे रखी है हमारे पास कितनी हुई 13, और भी, और हमें फोर्थ टर्म दे रखी है हमारे पास कितनी हुई 3। ठीक है भाई, तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस के डी बराबर है 13, इक्वेशन नंबर भाई फर्स्ट मान लें इसको भाई। और फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस के 3D बराबर है 3, इसको इक्वेशन क्या मान लिया भाई हमने, सेकंड मान लिया। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, आगे देखो भाई ध्यान से, सही समझ मारे ना भाई, अच्छी तरह ध्यान से कंसंट्रेशन करो भाई। अब हम भाई समीकरण इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई। ठीक है, सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 भाई। देखो कैसे भाई, सेकंड इक्वेशन दे रखी भाई हमें ए प्लस की 3D बराबर है 3, और फर्स्ट अभी ए प्लस की डी बराबर है 13। इसको माइनस करेंगे भाई तो ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, प्लस माइनस क्या हुई कैंसिल। अब ये डी माइनस का भाई और 3 प्लस का, 3 में से डी माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा भाई 2D, और 13 में से भाई 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस के 10। तो यहाँ से डी की वैल्यू आई हुई -10 अपॉन में 2, 2 पे भाई 5 पे घट रहा भाई, तो डी बराबर हमारे पास आ जाए भाई -5। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, अब आ जाइए डी की वैल्यू भाई हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें या इक्वेशन नंबर सेकंड में, मर्जी आपकी। ठीक है, कहीं रखो भी वहाँ से डी की वैल्यू निकालो भाई, ए की वैल्यू सॉरी। तो अब ये डी की वैल्यू रखते हैं भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ देखो भाई, पुट वैल्यू ऑफ डी बराबर है -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में। डी के लिए क्या रखिए भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो भाई यहाँ पर ऊपर भाई, यहाँ देखो ए प्लस के डी बराबर है 13, ए डी की वैल्यू भाई -5 बराबर क्या भाई 13। तो यहाँ से ए की वैल्यू आई भाई 13, ये 5 वहाँ जाके प्लस के 5 भाई, तो 13 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आया भाई 18। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी भाई 18, ए भी हमारे पास आ गया भाई और डी हमारे पास आ गया भाई। अब हम जो हमें मिसिंग बॉक्सेज है वो निकालते हैं भाई। सबसे पहले हमें भाई पहला ही बॉक्स निकालना A1 फर्स्ट टर्म, तो A1 तो ए बराबर ही होती भाई, आपको पता है, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी भाई 18। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी 18, जो हमारा पहला बॉक्स ठीक है फिल करना भाई। तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम भाई 18। ठीक है भाई, अब हमें निकालनी क्या भाई थर्ड टर्म, ये बॉक्स और निकालना है। तो देखो यहाँ पर देखो भाई, अभी थर्ड टर्म और निकालनी भी। ठीक है मेरे बच्चों, थर्ड टर्म भाई, थर्ड टर्म क्या होती है भाई ए प्लस के 2D, ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ए की हमारे पास 18 प्लस में 2 इंटू डी हमारे पास अभी -5। ठीक है, तो 18 प्लस -5 टू जा 10, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा भाई 8। कितना बचेगा प्यारे बच्चों 8 भाई। ठीक है, ये हमारे पास भाई थर्ड टर्म आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे भाई 8। तो प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी कर लिया भाई। ठीक है, अब हम तीसरा पार्ट और करते हैं भाई। देखो आगे भाई तीसरा पार्ट और करते हैं इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट में क्या दे रखा भाई हमें दे रखा भाई 5 बॉक्सिस और फिर एक बॉक्स दे रखा भाई, और फिर 9 सही 1/2 ये हमें दे रखा भाई। ठीक है मेरे बच्चों भाई, हम इसको और सोल्व करते हैं भाई थर्ड पार्ट को। ये हमारी कौन सी टर्म अभी, ये हमारी फर्स्ट टर्म है भाई, और ये हमारी भाई सेकेंड टर्म, और ये हमें थर्ड टर्म है भाई, और ये क्या होती है फोर्थ टर्म। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको सोल्व करते हैं भाई हम। देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। हमें अभी फर्स्ट टर्म दे रखी है A1 बराबर है 5, और A1 आपको पता अभी A बराबर ही होता है, तो यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास आ गई भाई 5। ठीक है प्यारे बच्चों भाई, ये हमारा क्या आ चुका भाई 5।
और हमें गिवन क्या भाई फोर्थ टर्म, इसको उठाते हैं भाई, हमें फोर्थ टर्म में गिवन है भाई। देखो भाई फोर्थ टर्म दे रखी है हमें भाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2, ठीक है भाई। तो फोर्थ टर्म कितना होते हैं भाई, ए प्लस के 3d, ये फार्मूला आता है बराबर वही 19/2, ए की वैल्यू वही 5 है, 3d बराबर है 19/2, यहाँ से d निकालो भाई, d की वैल्यू 19/2, ये 5 प्लस का भाई वहाँ जाके माइनस का, ठीक है प्यारे बच्चों भाई। हम एलसीएम लेते हैं भाई, 3d बराबर है, एलसीएम हमारे पास आ जाए भाई 2, एलसीएम क्या आया भाई 2, करो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई 19 और 5 2 जा भाई 10, एलसीएम लेने के बाद में भी ठीक है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा सॉल्व हो जाएगा। 3d बराबर है 19 में से 10 माइनस करेंगे, हमारे पास बचे भाई 9/2, तो यहाँ से भी डी की वैल्यू आ गई भाई 9/2 डिवाइड में 3, 3 से कट रहा भाई 3 पे, तो डी हमारे पास आ गया भाई, डी हमारे पास क्या है भाई 3/2, ये डी की वैल्यू आई, ठीक है प्यारे बच्चों भाई। हमारे पास भाई ए भी आ चुका भाई हमारे पास 5 और डी की वैल्यू भाई 3/2। अब हमें जो निकालनी है भाई वो करते हैं भाई, जो मिसिंग हमें निकालनी टर्म, हमें निकालनी है सेकंड टर्म, ठीक है भाई, दिख रहा सभी को भाई, यह निकालते हैं भाई हमें सेकंड टर्म। फार्मूला क्या बनेगा अभी, ए प्लस के डी, और ए हमारे पास अभी 5, डी हमारे पास अभी 3/2, इसका एलसीएम लेते हैं प्यारे बच्चों भाई, एलसीएम हमारे पास क्या आया भाई 2 आ गया, 2 5 जा भाई 10 प्लस 3 1 के साथ है 3, तो 10 में 3 जोड़ेंगे भाई तो हमारे पास 13/2, ये हमारे पास आ गई भाई सेकेंड टर्म, ठीक है प्यारे बच्चों भाई। तो इस बोट्स में क्या भरेंगे हम भाई 13/2। अब हमें क्या निकालना भाई, थर्ड टर्म और निकालनी भाई, तो ये बोट्स भी फिल करना भाई हमें, तो थर्ड टर्म और देखो भाई, यहाँ देखो भाई, यहाँ पर थर्ड टर्म और निकालनी भाई हमें, ए थर्ड टर्म फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस के 2d, ए हमारे पास अभी 5 प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या भाई 3/2, 2 से 2 भाई कैंसिल, तो प्यारे बच्चों 5 प्लस क्या बचा यहाँ पर 3, और 5 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा भाई 8, तो हमारे पास थर्ड टर्म भी क्या आ चुकी है भाई 8, तो इस डब्बे में फिर स्पोर्ट्स में क्या भरेंगे भाई 8, और यहाँ क्या भरेंगे भाई हम 13/2। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड भाई, थर्ड की 3 पार्ट कंप्लीट कर ली भाई, ठीक है। तो अगर भाई आपको अच्छी लगी वीडियो सभी बच्चों को, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें भाई, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे भाई मोटिवेट मिले आप सभी बच्चों से। तो सभी बच्चों को भाई धन्यवाद, टेक केयर।